अगर आप मंदोदरी की जन्म की कथा नहीं जानते हैं तो हम आपको इस कथा में बताएंगे कि मंदोदरी का जन्म किस परिस्थिति में हुआ था, भगवान शिव ने उसको ऐसा कौन सा श्राप दिया था और वह मायासुर की पुत्री कैसे बनी। दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हमारे स्कूल संस्कार चैनल पर एक नई कथा को लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस नई कथा के विषय में। रामायण का नाम आते ही हमें भगवान राम याद आते हैं, माता सीता याद आती हैं, बजरंगबली हनुमान भी याद आते हैं, रावण भी याद आता है। रावण के बिना रामायण तो अधूरी है, लेकिन एक ऐसा पात्र भी रामायण में है जिसको हम सब भूल जाते हैं और वो है रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी को जब भी कोई याद करता है तो यही सोचता होगा कि वो रावण की पत्नी लंका की पटरानी। मंदोदरी तो बड़े ऐशो आराम से रहती होंगी। मंदोदरी आखिर थी कौन, कहां से आई? तो चलिए जानते हैं मंदोदरी के विषय में। मंदोदरी नाम जैसे ही आता है हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी तस्वीर उभर आती है जिसके चरणों में दुनिया के हर ऐशो आराम थे। वह अप्सरा की पुत्री जो कि अत्यधिक खूबसूरत और आकर्षक थी। वह एक समर्पित असुर सम्राट रावण की पत्नी थी, सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण की कहानी का एक पात्र जिसे ठीक से समझा ही नहीं गया। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक सीमित रह गई और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय जैसे समाप्त ही हो गया। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार ये हेमा नाम की एक अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वह मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो हेमा मान गई और उन दोनों का विवाह हो गया। कुछ सालों बाद हेमा ने 2 पुत्र को जन्म दिया, लेकिन असुरों के देवता मायासुर चाहते थे कि उनको एक पुत्री भी हो। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन दोनों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी शुरू की ताकि ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होकर उसे एक पुत्री दे दे। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण होने वाले थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मथुरा नाम की राक्षसी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले मधुरा के विषय में जानते हैं। एक दिन की बात है, मधुरा नाम की एक राक्षसी कैलाश पर्वत पर गई। वहाँ पर भगवान शिव धुनी रवाए बैठे थे। उन्होंने राख से अपने आप को लपेट रखा था। माता पार्वती जी वहाँ पर नहीं थी। ऐसे रूप में भगवान शिव को देखा तो वे उन पर मोहित हो गई और भगवान शिव को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई तरीके अपनाए। उनके सामने नृत्य किया, उनको रिझाने का प्रयास करने लगी। उसी समय पर माता पार्वती वहाँ पर आ गई। माता पार्वती ने देखा कि मधुरा भगवान शिव को रिझाने के लिए नृत्य कर रही हैं और उनका ध्यान भंग कर रही हैं और भगवान शिव के शरीर की भस्म को अपने शरीर पर मल रखी हैं। इसको देखकर माता पार्वती गुस्से में आ गई। उन्होंने उस राक्षसी को मेंढक बनने का श्राप दे दिया और 12 साल तक वही एक ऐसी कुएं में रहे। ये सुनने के बाद उस राक्षसी को होश आया। उसने माता पार्वती से माफी मांगी। तब माता पार्वती ने कहा, अगर तुम भगवान शिव की आराधना करो तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। माता की बातें सुनकर मधुरा तप करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस राक्षसी की तपस्या पूर्ण होने वाली थी और मायासुर और उसकी पत्नी भी उसी जगह तपस्या कर रहे थे और जैसे ही उसकी 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण हुई तो वह अपने असल स्वरूप में आ गई और कुएं से बाहर आने के लिए वो मदद के लिए पुकारने लगी। हेमा और मायासुर वहीं तप में लीन थे। मधुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मधुरा को गोद ले लिया और इसी मधुरा का नाम मंदोदरी रखा। मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो इनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने त्रिलोक विजेता रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया और बताया कि यह उनकी दिव्य कन्या है। हेमा अप्सरा इनकी माता है। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई वो मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और इस तरह रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होंगी। तो दोस्तों, आपने जाना कि महारानी मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, आगे हम आप सभी को बताएंगे पतिव्रता मंदोदरी के पुत्रों के संबंध। दोस्तों, आप सभी को रामायण से जुड़ी ये पात्र कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।